आई एम डॉक्टर श्रीश चंद्र जोशी। हम इस लेक्चर सीरीज में आज बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो कोर्स रखा है NAP 2020, उसके तहत पेपर फर्स्ट जो है जूलॉजी का एक पेपर रखा गया है। उसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस पेपर को पूरा 6 क्रेडिट दिए गए हैं, जिनको आपकी स्क्रीन के सामने 4+2 ये शो हो रहे हैं। यानी कि इसमें 4 जो क्रेडिट दिया गया है वो थ्योरी के लिए दिया गया है, और जो 2 क्रेडिट है वो एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए रखा गया। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके इसमें टोटली 6 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। 6 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे और इस 6 क्रेडिट को यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसको हम इस तरीके से लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी सेक्शन ए में, जिसको हमने खुद से 2 क्रेडिट में डिवाइड किया है, और 2 क्रेडिट में हमने डिवाइड कर दिया है सेक्शन बी को, यानी सेकेंड सेक्शन, जिसमें हमारा आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो स्टूडेंट, हम आज 24 सितंबर को एनिमल फिजियोलॉजी का पहला यूनिट जो न्यूट्रिशन नाम से यहाँ पर रखा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी सेक्शन फर्स्ट पूरा 2 क्रेडिट का होगा। केवल इस चैप्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन यानी डाइजेशन भी आएगा। इस 2 क्रेडिट में रेस्पिरेशन भी आएगा। इसी 2 क्रेडिट के अंदर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, मसल्स सिस्टम आएगा, नर्व सिस्टम आएंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। तो ये जितना भी फिजियोलॉजी में जो कोर्स ये रखा गया है, ये सारा कोर्स हमारा क्रेडिट 2 हमको देगा, 2 क्रेडिट देगा। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन, कि डाइजेशन क्या चीज़ है। डाइजेशन एक स्टेप वाइज केमिकल प्रोसेस है, जिसमें हायर मॉलिक्यूल को, यानी कि जो जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्टरी सेल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टरी सेल्स हैं, वहाँ पर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। जैसे हमने खाना खाया, तो उसमें से हमको जो मिनरल्स मिलेंगे, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, लिपिड मिला, तो ये उस फूड से हमने उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिया। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सीधे उसको ले नहीं पाती, यानी कि वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होने लायक नहीं है। इसलिए उसको पहले एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जब वो छोटे पार्ट्स में अपना कन्वर्ट होगा, जैसे हम बात करेंगे कि जैसे सुक्रोज की हम बात करें, माल्टोज की बात करें, तो ये जो सैकराइड है, ओलिगोसैकराइड, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, नहीं हो पाता है। इसलिए एंजाइम इसको कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज को, जैसे सुक्रेज एंजाइम इंटेस्टाइन पर इसको तोड़ देंगे। ब्रेक डाउन कहा हमने, केमिकल ब्रेक डाउन एक प्रोसेस है, तो इसको तोड़ेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। देन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारी बॉडी के जो एब्जॉर्प्टरी सेल है उस कोशिका के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस तरीके से जितने भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिलते हैं फूड से, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? डाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे काइंड ऑफ डाइजेशन, टाइप्स। डाइजेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब इंट्रा सेलुलर, किसी कोशिका के अंदर अगर भोजन का डाइजेशन हो रहा है, सिर्फ एक सिंगल कोशिका के अंदर भोजन का डाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है,
प्रोटोजोवन, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, जो छोटे एनिमल हैं, जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप के एनिमल हैं, वो शो करेंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेशन भी कहलाता है। यहाँ पर डाइजेशन करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, केवल सेल के अंदर फूड मटेरियल जाएगा और इस तरीके से जैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये देखो एक पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम में डाइजेशन की पूरी एक साइकिल शो की है। तो इस कोशिका, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यानी कि एक कोशिकाएं हैं, एक सेल है। इस कोशिका के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, इस तरीके के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी एक कोशिका के अंदर डाइजेशन हो रहा है। ठीक, इसमें कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जब भोजन इस कोशिका के अंदर न जाकर कोशिका के बाहर, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा, वहाँ पर डाइजेशन होगा, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मोस्टली वर्टिब्रेट एनिमल, जो हायर एनिमल हैं, वो शो कर रहे हैं। इनमें एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, एक ऑर्गन का एक सिस्टम पाया जाएगा, यानी कि जो डाइजेशन होगा वो किसी ऑर्गन के अंदर होगा, किसी सिस्टम के अंदर होगा। वहाँ पर डाइजेशन होने के बाद जो मिनरल्स हैं, जो भी उस भोजन से हमको जो मिल रहा है, वो हमारे सेल के अंदर फिर जाएगा, कोशिका के अंदर। तो जब कोई ऑर्गन सिस्टम काम करता है, तो उस सिस्टम को जो काम, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक डाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह देखो, आपने दो तरीके के डाइजेशन हमने यहाँ पर देख लिया कि दो प्रकार का डाइजेशन है, एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो, कुछ बच्चों ने बीच में मेरे को हमें ये कहा था कि आप नोट्स बनाने के लिए कुछ हमको थोड़ा सा इस तरीके से एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कोशिश की है, इस वक्त आपको डाइजेशन समझाया। तो आप डाइजेशन हेडिंग डाल करके, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है आपका डाइजेशन, उस पर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे। स्टेप वाइज केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, यानी कि जैसे हमने सुक्रोज की बात करी, जैसे हम स्टार्च की बात करें, पॉलीसैकेराइड को हम लेते हैं खाने में, उसको स्टेप वाइज केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में, विच आर सुटेबल फॉर एब्जॉर्ब। क्यों वो सुटेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। आगे आप लिखेंगे द बिगर कंपोनेंट ऑफ द फूड, जो मॉलिक्यूल के जो हायर मॉलिक्यूल कंपोनेंट हैं, जैसे हम कह रहे हैं पॉलीसैकेराइड है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर के अमाइनो एसिड में टूटेगा। अमाइनो एसिड में जब वो ब्रेक डाउन होगा, तब जा कर के वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में यूटिलाइज कर लिए जाएंगे। तो यही चीज़ें स्लाइड आपसे कह रही है कि बिगर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड मॉलिक्यूल आर नॉट डिफ्यूजिबल एंड द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज them directly, so they are break down into diffusible smallest part that the body can utilize for its vital purpose. Now intracellular digestion, हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पहले आपको बताया कि ऐसा डाइजेशन जो एक कोशिका के अंदर होगा, ठीक है। तो वो आप ऐसे लिखेंगे इसको, when digestion take place inside the cells, जब डाइजेशन किसी कोशिका के अंदर होता है, तो इस तरीके के डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रोटोजोवन हो गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पॉरीफेरा हो गया, स्पंज, हाइलोनिमा, यूलेप्टिला, सिलेंट्रेटा, ऑरिलिया, फाइसेलिया, हाइड्रा, या कुछ पैरासिटिक हेलमिंथीज जो इस इंट्रासेलुलर डाइजेशन को शो करते हैं। एंड सेकेंड, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप इसके बाद, लोअर एनिमल लाइक प्रोटोजोवन, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड अदर एनिमल। देन उसके बाद आप ये फिगर जो हमने शुरू में पढ़ा, इसको ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से आप जो ये 3 स्लाइड आपने देखी, डाइजेशन, टाइप ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट
इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर एक फिगर बना करके उसमें ऐसे लेबलिंग कर देंगे। आई थिंक आप लोग लिखना समझ गए होंगे। नाउ सेकेंड पार्ट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में फूड मटेरियल जो है वो कंप्लीटली ल्यूमन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पूरा डाइजेशन होगा। एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कुछ ऑर्गन होंगे, वहाँ पर डाइजेशन होगा, और डाइजेशन किसी एंजाइम के थ्रू ही होता है, चाहे वो इंट्रासेलुलर हो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मोस्ट मेनली क्या रहता है कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो हमने पढ़ा है उसका यूज होता है, यानी ऑर्गन का यूज होगा। ऑर्गन में कोई डाइजेशन होगा फूड का, वहाँ डाइजेशन होने के बाद वो जो मिनरल्स हैं देन वो हमारे सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इसमें मोस्टली डिफरेंस ये होता है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में केवल एक सेल के अंदर डाइजेशन होगा, कोशिका के सिंगल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन यूनिसेलुलर एनिमल शो करेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होगा वो कुछ ऑर्गन से एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना होगा, उन ऑर्गन के अंदर होगा, यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें हमने इसको 5 फंक्शन के अंदर डिवाइड किया है, जैसे फूड अपटेक होगा, स्टोरेज होगा, थर्ड डाइजेशन होगा, देन एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फॉर्मेशन होगा। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसके बाद आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो हमने डाइजेशन पढ़ा कि डाइजेशन की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद पिक्चर बना देंगे जो हमने दिखाया है बीच में पीछे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन 3 भागों से मिलके बना है, जिनमें पहला फूड एंड फीडिंग, सेकंड एलिमेंट्री कैनाल, थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो अधिकतर बच्चे करते हैं कि वो एलिमेंट्री कैनाल लिख के छोड़ जाते हैं, मगर यहाँ पर हम देखेंगे, स्पष्टता से देख लें, देखो आप ध्यान से देखना बच्चों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। किसका डाइजेशन होना है और कहाँ डाइजेशन होना है और कौन डाइजेशन करेगा, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट बात है किसका डाइजेशन होना है, फूड का डाइजेशन होना है। कहाँ होना है, एलिमेंट्री कैनाल में होना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ टू एनस। और किससे वो डाइजेशन होगा, कौन डाइजेशन करेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड जब एंजाइम सिक्रीट करेंगे तब वो डाइजेशन होगा। इन 3 चीज़ों को मिल करके अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सिस्टम ये पूरा इन 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले हम फूड की बात करेंगे, फूड एंड फीडिंग की। तो फूड किसको कहेंगे, एक एडिकेट्स डाइट हम किसको कहेंगे, ऐसी चीज़, ऐसा पार्ट जिसमें कम से कम 6 कंपोनेंट हमको मिलते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यानी फैट, और विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर। फर्स्ट 4 जो है वो किसी भी खाने का मेजर कंपोनेंट कहलाते हैं। मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, और मिनरल्स और वाटर जो है वो माइनर कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ भी ये 6 चीज़ पाए जाएंगे वो हमारा खाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 6 के 6 चीज़ हो सकता है कहीं पर कार्बोहाइड्रेट हो, कहीं पर प्रोटीन मिलेगा, कहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ मिलेगा, कहीं प्रोटीन और वाटर मिल सकता है, कहीं पर विटामिन से मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। इन 6 चीज़ों को में से कोई ना कोई पार्ट्स, कोई ना कोई तो ऐसा कंपोनेंट पाया जाना चाहिए, तब उसको हम एडिकेट, तब वो डाइट है, तब वो फूड है हमारा। अगर ये 6 के 6 चीज़ किसी में हैं तो वो तो एक बिल्कुल संपूर्ण आहार कहलाएगा। नाउ एनिमल नीड फूड फॉर 3 मेजर पर्पज। मोस्टली जब हम भोजन को ले रहे हैं तो इन 3 चीज़ों के लिए विशेषकर हम ले रहे हैं कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करें, हम मूवमेंट कर पाएँ, हमारी बॉडी में हीट बनी रहे, टेम्परेचर हमारी बॉडी में हीट बनी रहे, और हमारी बॉडी ग्रोथ करे, और हमारी बॉडी में अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसके लिए वो रिपेयर करने के एक साधन हमको फूड से मिलते हैं। ये सब चीज़ों के लिए मूवमेंट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का जो मेन सोर्स है हमारा वो हमारा फूड है। तो इस तरीके से
हम अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आर मोस्ट मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: फूड, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो उसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फूड। एडिकेट फूड हमने बता दिया कि फूड किसको कहते हैं। फूड खाना हमारा वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इन 6 चीज़ों की पर्याप्त मात्रा हो, उसको हम खाना कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये 6 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे एडिकेट डाइट का पार्ट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको जो 3 मेजर पर्पज हैं वो क्या है। टू प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी। मैं पहले ही कहा कि एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज लाइक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। इसके लिए हमें एनर्जी के लिए चाहिए। टू मेंटेन बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए चाहिए। और उसके बाद हमारी बॉडी को जो ग्रोथ करने के लिए चाहिए। और रिपेयर, अगर कोई टिश्यू या कोई भी ऐसी पार्ट्स बॉडी का सेल हमारा ब्रेक डाउन होता है या कुछ दिक्कत में आता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमको खाने की ज़रूरत है, एनर्जी का यूज होता है। तो बच्चों इस तरह से आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट पढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 हम आगे नेक्स्ट में तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।